साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट का कहना था कि इनको साकिनाका के एरिया के एक होटल से इनोवा कार में से ले जाके न्यू मुंबई के मैकडोनल्ड्स के पास में लूटा गया है। इनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को बता के उनके द्वारा आपको फॉरेन में ले जाने की अरेंजमेंट की जाएगी। इसमें हमने एक ऑफेंस दाखिल किया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक हम 8 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 ट्रैवल एजेंट है, बाकी 5 जो है ट्रैवल एजेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो और भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो लोगों को लूर करता था कि आपको हम फॉरेन में भेजेंगे, वहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवाएंगे, आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे। ये सब बताने के बाद टारगेट के पास कितने डॉलर्स है, कितना पैसा है और कितना पैसा वो ले जा सकता है, इसकी ये इंश्योर किया जाता था। ये सब इंश्योर करने के बाद इनको एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने के लिए कहा जाता था और ये होटल बुक होने के बाद हम आपको आज शाम में रिसीव करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी, लोग आएंगे, वही लोग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवा के आपको फॉरेन भेजा जाएगा, ये बताया जाता था। इस केस में कंप्लेनेंट को इसी तरह से होटल से रिसीव किया गया है किनोवा में। इसको कोलंबोली के मैकडोनल्ड्स के पास लेके गए पूरा ग्रुप। वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं। उसके बाद उनको फिर से गाड़ी में बिठा के कोलंबोली से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास के डॉलर्स, सेलफोन्स और जो भी वैल्यूएबल्स थे वो लूटे गए। इस केस में अब तक 8 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। यूज़ की गई गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और कुछ डॉलर्स भी इसमें हम जब्त कर चुके हैं। ये जो ग्रुप है ऐसे ही टारगेट को ढूंढता था कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनका सपना है कि फॉरेन में जाके कुछ करेंगे, जिनको वीज़ा की और इमिग्रेशन प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को चुन के उनको लूटा जाता था। इस केस में अब तक ये केस और 2 केसेस वारदात की इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज के इंट्रोगेशन में मिली। ये बताया कि भाई किन देशों में भेजने का लालच दिया जाता था या उनको आश्वासन दिया जाता था और किस तरह से मोटो विक्टिम्स को जो है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का आश्वासन दिया जाता था। सर, टारगेटेड कस्टमर कहाँ से खोजते थे? क्योंकि कस्टमर खोजना जो वो शख्स जो डॉलर पे करे, क्योंकि जॉब खोजने वाला हर आदमी डॉलर पे कर पाए लाखों में, ये आसान नहीं होता है। ऐसे में ऐसे कस्टमर खोजना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, ये कैसे होता था? उनको कैसे खोजते थे? ट्रैवल एजेंट्स जो है एक दूसरे को कस्टमर की जानकारी शेयर करते थे। जानकारी मिलने के बाद एक जो ट्रैवल एजेंट है जो हमने लुधियाना से अरेस्ट किया है, वो खुद बात करता था टारगेट से और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसमें एक मिनिमम कंडीशन होती थी कि आपको कम से कम $10 लाख तो यानी कि इंडियन करेंसी $10 लाख तक की कन्वर्ट करनी होगी और ये इंश्योर होने के बाद उनसे वीडियो मांगा जाता था कि आपने अरेंज कर लिया है, डॉलर के साथ और पैसे के साथ वीडियो प्रॉपर मांगा जाता था। फिर जब ये इंश्योर होता था कि पैसे आ चुके हैं तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे कि आप बता रहे कि लुधियाना यानी आप पंजाब में या दिल्ली का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ के ट्रैवल एजेंट टारगेटेड कस्टमर खोजते थे, तो फिर मुंबई के एजेंट के पास कांटेक्ट करके क्यों भेजते थे? क्या मतलब यहाँ पर उस क्राइम को एक्सिक्यूट करना आसान होता था, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना आसान होता था, इसलिए किसी और सिटी में भेजा जाता था और यहाँ पर भी ट्रैवल एजेंट कांटेक्ट में हुआ करते थे और एक इंटरस्टेट है कि कस्टमर कहीं और आइडेंटिफाई करना है, दिखाना कहीं और है, एक्सिक्यूट कहीं और करना है। इस केस में यही सामने आ चुका है कि अगर कस्टमर दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया के एरिया के रहेंगे और दूर जाके अगर इसको लूट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे और आसानी से ये जो वारदात है वो दब जाएगी। यही एक मोटिव दिखता है इसमें। डॉलर मांगने के पीछे क्या रीजन है? डॉलर के पीछे क्या? डॉलर के पीछे ये विक्टिम्स को ये बताते कि इमिग्रेशन ऑफिसर से वो डॉलर्स में ही पैसे लेंगे, आपको वहाँ जाके डॉलर ही खर्चने के लिए लगेंगे,
तो ये सब चीज़ों के कारण डॉलर्स में उनको इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने को बोला जाता ये था। होटल की बुकिंग की जो आपने बात कही, क्या वो कस्टमर से खुद कराते थे या कस्टमर पर एक भरोसा जताने के लिए खुद कोई होटल बुक करते थे और उसके बाद कस्टमर को कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ता होगा कि भाई हमने आपके लिए होटल बुक किया, आप यहाँ आइए। ये होटल की बुकिंग और बाकी जो फैसिलिटेशन था वो कस्टमर को खुद करने के लिए कहा जाता था। इस ग्रुप की मोडस का मेन एम जो था वो एनोनिमिटी मेंटेन करना। इसमें कॉन्वर्सेशन के लिए ना तो वो नॉर्मल कॉल्स यूज़ करते थे, इसमें ज़्यादातर कॉलिंग के लिए जो ऐप यूज़ होते हैं वो यूज़ किए जाते थे। पर्सन टू पर्सन ज़्यादा कांटेक्ट ना आए, यही ज़्यादा ट्राई होता था। इसमें जो मेन ट्रैवल एजेंट हमने पकड़े वो कहीं पे भी फील्ड पे नहीं थे, एग्जीक्यूशन करने वाले अलग थे, विक्टिम को आइडेंटिफाई करके टारगेट करने वाले अलग हैं। ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था? अभी तो हमें हमारे सामने एक पिछले 2-3 महीने में जो इन्होंने एग्जीक्यूशन किया है 2 घटनाओं का, वो सामने आया है। लेकिन हमें लगता है कि इंट्रोगेशन में और भी इंफॉर्मेशन कौन मिलेगी। सा ऐप है उस एक तो पर्टिकुलर ऐप अब तो सामने आया होगा आपके पास, कौन से ऐप के जरिए कर? इसमें बोटिम यूज़ किया है और बाकी भी बहुत सारे ऐप्स यूज़ किए। और सर आपने और 2 विक्टिम्स का नाम लिया, तो जो ये टोटल जो 3 विक्टिम है ये कौन से स्टेट से हैं? जैसे कि आपने लुधियाना को नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट से, नॉर्थ वेस्ट कौन से स्टेट? अभी तो उनके वेयरअबाउट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन जो है एक्यूज के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मिली है। तीनों केस को लेकर टोटल कितनों की ठगी हुई है और जिस तरह से बता रहे कि मुंबई बुलाना, मुंबई से कोलंबो ले जाना, क्या वो किडनैपिंग के भी प्रोसेस में आता है? किडनैपिंग के आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के इसमें आता है, ये डेकॉइटी है क्लियर कट, और अब तक 4 विक्टिम्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अमाउंट कितना हुआ? इंडियन करेंसी में बात करें तो चारों केसेस का अमाउंट कितना हुआ? डॉलर्स में बोला जाए तो 40 लाख डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट पता चलती है। आज के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ी रकम होगी रुपीज़ में। तो मुंबई के अलावा और कितने शहरों से लोगों को टारगेट किया गया? अभी जस्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। एक्यूज से डिटेल्ड इंट्रोगेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना स्प्रेड है इस गैंग का। सर, जो आरोपी जिसने कंप्लेन की है उसके पास से कितने की रकम लूटी गई थी और कौन सी तारीख को उसके साथ ये घटना हुई? ये 7 दिसंबर को ये घटना हुई थी रात में। जो विक्टिम है 2 भाई है, उनके पास से $11,000 लिए थे। उन्होंने कैरी किए थे तकरीबन $21,000। उसमें से $8,000 बच गए, $11,000 लूटे गए थे। इनको कहाँ भेज रहे थे सर ये? इनको इटली भेजने का प्रॉमिस किया गया था। कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ सर? अब तक 4 लोग मिले हैं। 4 लोग। और इनके खिलाफ सर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं अभी? अभी हमने डेकॉइटी का केस रजिस्टर किया है। बैकग्राउंड वगैरह क्या है सर इनका? हाँ? बैकग्राउंड वगैरह इनका कुछ? 3 तो ट्रैवल एजेंट करके काम करते हैं, बाकी 3 लोग ड्राइवर हैं और बाकी बचे हुए जो 2 लोग हैं वो ट्रैवल एजेंसी के लिए ही काम करते हैं। सर कस्टमर दूसरे स्टेट से आते थे तो कस्टमर्स को जो है वो किस तरीके से भरोसा दिलाया जाता था? कोई कंपनी की डिटेल्स भेजी जाती थी या कोई फेक लेटर है कि आपको यहाँ पे जॉब लगने वाला है, तो वो कस्टमर्स पे भरोसा, क्योंकि छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है, तो कस्टमर्स को ट्रस्ट कैसे आता था कि ये राइट लोग हैं जो हमको बाहर हैं? एक तो इन सभी टारगेट से कॉन्वर्सेशन जो इनका चलता था वो तकरीबन 3 से 4 महीने का चलता था। इस प्रोसेस में ये उनका भरोसा जीत लेते थे। दूसरा, इनकी तरफ से भी इनको भेजा जाता था कि वीज़ा ये तरीके से होगा, इमिग्रेशन में ये तरीके से फॉर्म भरने हैं आपको, हमारा इमिग्रेशन में ये पहचान का है। तो ये सब चीज़ें देख के वो लोग भरोसा करते थे कि ये प्रॉपर लोग हैं और इन पे भरोसा किया जा सकता है। रिकवरी का क्या हुआ? अब तक रिकवरी का कितने डॉलर की रिकवरी हुई है? और जिस तरह आपने कहा कि अगवा करके ले जाते थे, मारते पीटते थे, लूटते थे, क्या कोई वेपन वगैरह भी रिकवर हुआ है या फिर फिजिकल असॉल्ट ही हुआ है? फिजिकल असॉल्ट, ये जो 2 विक्टिम है उन पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है। 2 में से एक जो है, 2 भाई थे, सगे भाई है जो इटली जाने वाले थे। उसमें से एक को बहुत ही सीरियस इंजरीज है उस पे, उसकी बॉडी पे, और दूसरा जो है उसको भी मारपीट हुई है।